पहले हितेश जी की बात और फिर विवेक जी के पास पॉलिटिकल बात के लिए आऊंगा, हितेश जी के पास उसके नुक्ते के लिए आऊंगा। सेक्शन 45 1 of the statute say that no accused shall be released on bail unless, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूं ये बेल ऑर्डर, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense while on bail. In effect, the bail order potentially puts a question mark on the enforcement directorate case against केजरीवाल। एक तरह से अगर वो बेल दे रहे हैं तो वो बरी ही कर रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी रह जाएगी उसके बाद। मैं हितेश जी पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये जो आज हुआ, अच्छा उसके बाद जब ऑर्डर अभी आया तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग इस पे स्टे करते हैं 2-3 दिन के लिए जब तक हम इस पे फाइनल ऑर्डर ना दे दें। मैं आपसे पहली चीज के इसके पॉलिटिकल बात तो विवेक जी बताएंगे, इसकी टेक्निकल बात की। एक तो स्पेशल कोर्ट ने इतनी हिम्मत दिखाई, राजू जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग को टाइम चाहिए और बार टाइम चाहिए, भाई कितने दिन टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए इस पे, और ओवरऑल आपका एज अ लॉयर इसके टेक्निकल पॉइंट्स को जरा हमें और हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। हितेश भाई। आनंद जी, पहले तो जो जमानत है, बेल जो है, बेल की प्रोविजन ही इसीलिए है कि जब तक ट्रायल चल रही है, ट्रायल चलने में टाइम जाता है, वक्त लगता है केस चलने में, क्योंकि एक एक करके विटनेसेस को बुलाना, एग्जामिन करना, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसीलिए बेल के प्रावधान है कि जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक अक्यूज बेल पर रहे। अब इस सेक्शन 45 की आपने जो बात की उसमें अमेंडमेंट करके इसको बेल के प्रोविजंस को एक्सेप्शनली स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि नॉर्मली इजीली बेल नहीं मिले। पीएमएलए केसेस जो ज्यादातर ईडी के जो पावर्स है उसको और पावरफुल इसीलिए बना दिया गया इस प्रोविजन को अमेंड करके, ताकि अगर अक्यूज बेल एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसको एक एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस दिखाना पड़ेगा कि प्राइमा फेसाई उसके सामने केस नहीं बनता है और उसको प्लांट किया गया है, गलत एविडेंसेस खड़े किए गए हैं। और अगर हम कल का ही ऑर्डर, जो बेल ग्रांट करने का ऑर्डर है, वो हम अगर देखते हैं, जो कि आज अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी उसको स्टे कर दिया है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को और वक्त जेल में बिताना पड़ेगा, बेल का वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा जो शायद ईडी चाहती थी। ईडी जीत गई उस चीज में कि वो बेल पे बाहर नहीं आए, तो अभी हाल फिलहाल तो रोक लग गई है, तो वो स्टे हो गया ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट से। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस कल स्पेशल जज ने किए थे बेल ग्रांट करते वक्त, वो बेहद इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने पॉइंट वाइज सारी चीजें डिस्कस करते हुए ईडी के अगेंस्ट में कुछ रिमार्क्स किए हैं कि ईडी ने बायसनेस के साथ, मतलब फेयरली या प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं करके, देयर इज अ एस्पेक्ट ऑफ बायस, तो प्रिजुडाइज माइंड से फ्रेम किया गया है अरविंद केजरीवाल को। ये ओवरऑल तो दिख रहा था कोर्ट को रिकॉर्ड पढ़ने के बाद, और इसीलिए जो सेक्शन 45 में कहा गया है कि एक्सेप्शनली सर्कमस्टांस दिखाना पड़ेगा, और वही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस दिखाते हुए बेल को ग्रांट किया गया था। एक तो चीफ मिनिस्टर है वो अलग बात है, लेकिन बिकॉज उनके अगेंस्ट के जो एविडेंस थे, वो एविडेंस का जो अगर मूल्यांकन करते हैं, उसको अगर इवेल्युएट करते हैं, तो वो एविडेंस देखते हुए कोर्ट को बायसनेस दिखी उसमें। मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जिस तरह से ईडी ने अपना काम किया है, उसमें प्रिजुडाइज माइंड से कुछ काम हो रहा है वो दिख रहा था, तभी बेल दिया। अब उसी ग्राउंड को रेस करते हुए ईडी पहले तो तुरंत ही वहां पे स्टे मांग रही है। नॉर्मली बेल जब भी ग्रांट हो जाती है तो वो सेम कोर्ट उसको स्टे नहीं करती है अनलेस देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। लेकिन जो सेटल प्रिंसिपल है, जो ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग्स दिए हुए हैं, तो वंस बेल इज ग्रांटेड वो कोर्ट उसको स्टे नहीं करेगी। और ये अभी पिछले 1 साल में भी हम देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस में हुआ है कि कोई कोर्ट ने एकदम से स्टे जिसने ग्रांट किया ही नहीं दिया था। बात हुई फिर, इसीलिए उनको अर्जेंट बेस पे पहुंचना पड़ा आज दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में सुबह तो गुहार लगाई, लेकिन उसके बाद अब जाकर जब बहस खत्म हुई और शाम को अभी ये ऑर्डर आया है कि अब उसको स्टे कर दिया है, एटलीस्ट जब तक अब दिल्ली हाईकोर्ट उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले कि वेदर एरर ऑफ लॉ, मतलब किसी भी तरह का जो इंटरप्रिटेशन, जो ऑब्जर्वेशन
जो स्पेशल जज ने किया है ईडी के भी अगेंस्ट में, वो सब्सटेंशियली सही है या गलत है, उसको अब दिल्ली हाईकोर्ट इवेल्युएट करेगी, और तब जाकर अब दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड करेगी। तो अब ये कह सकते हैं कि अब शायद अगर रिजेक्ट की होती तो भी दिल्ली हाईकोर्ट ही जाना पड़ता केजरीवाल को। आज जो परिस्थिति हो गई है उनके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फर्क इतना हो जाएगा कि बेल वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी नॉर्मली कैंसल्ड अनलेस उसके वो ऑर्डर में बहुत ग्रेव गलतियां हो। अगर कोर्ट ने अपना डिस्क्रिशन यूज किया है तो वो डिस्क्रिशन उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। आज जब दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई तो कोर्ट ने भी ये कहा कि अल्टीमेटली अगर डिस्क्रिशन था स्पेशल जज के पास तो उन्होंने उसको बैलेंस करते हुए अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब वो पिटीशन एडमिट कर रहे हैं और अगर ऑर्डर को स्टे नहीं किया जाता तो बेल का मतलब वो जो पिटीशन है, जो ईडी की पिटीशन है, वो शायद इनफ्रक्चुअस हो जाती। और इसीलिए जब ये सारा चीज अब इवेल्युएट करने की बात आई है दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष, तो अरविंद केजरीवाल के लिए बाहर आना, अगर बेल रिजेक्ट हुई होती और वो हाईकोर्ट जाते, वो थोड़ा सा मुश्किल मसला होता। लेकिन अब जबकि वो ग्रांट हो गई है और उसको कैंसिल करने की बात हो रही है, तो एक विन विन सिचुएशन, एक अपर हैंड रहेगा अरविंद केजरीवाल का दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ। मैं हितेश जी, आप इसका पहले जवाब दे दिए, फिर मैं मेरा प्रश्न होगा, पहले इसको समझा दीजिए। विवेक जी, एक आम आदमी को ये इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जानने की आवश्यकता भी है सबको कि जब भी बेल एप्लीकेशंस डिसाइड होती है तो प्राइमा फेसी मतलब ओवरव्यू, एक बर्ड व्यू जब केस का लेते हैं तो क्या एविडेंस है अक्यूज के सामने, इसी को एनालाइज करता है एक जज। और मैं इस बात को कहने के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी करीब 1 साल पहले ही जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जजेस सिटिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये जजेस बेल की मैटर को डिसाइड करने में कई बार डरते हैं, हिचकिचाते हैं, ताकि उनको क्रिटिसाइज ना किया जाए बाद में कि इन्होंने कोई हीनियस मैटर में बेल दे दिया। और इस डर के वजह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेल मैटर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये चीज एक्चुअली है, ये ग्राउंड लेवल की एक सत्य बात यही है कि डर के मारे एक जुडिशियल ऑफिसर जो एक मैजिस्ट्रेट के तौर पे या एक सेशंस जज के तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, वो इस डर के मारे ही कई बार बेल देने लायक केस होते हैं, उसके बावजूद भी क्रिटिसिज्म के डर के मारे कि क्या हो जाएगा अगर मैंने दे दिया। अब कल का जो ऑर्डर अरविंद केजरीवाल का आया है जिसमें कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, क्यों ईडी बौखला गई थी, क्यों ईडी ने भगदड़ मचाई, भगदड़ मचाने के पीछे वजह उनकी ये थी क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ईडी ने ईडी वाज बायस टुवर्ड्स अरविंद केजरीवाल। और आज जब उनको स्टे लेना था, कोर्ट में से ऑर्डर उनको प्रोक्योर करना था कि भाई किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आना चाहिए, तो कल 5 घंटे आर्ग्यूमेंट्स सुने गए हैं। उसके बावजूद भी आज हाईकोर्ट में यह बात रखी गई है कि हमको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई है, हमको जो बात कोर्ट के सामने रखनी थी वो ही नहीं की गई है। और इसलिए आज कोर्ट ने वो पिटीशन एडमिट करते हुए सुनवाई कर ली और अभी इंटरिम स्टे दे दिया। लेकिन कोर्ट को आपने, हाईकोर्ट को मिसलीड किया है, हाईकोर्ट को आपने मिसगाइड किया है। आपने रिप्रेजेंटेशन किया था, आपको सुना गया था, इतनी संगीन मैटर है, इतना चीफ मिनिस्टर की बेल की सुनवाई हो रही है, तो कोई सेशंस जज ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेगा कि उसके ऊपर ये एलिगेशन आ जाए कि भाई मैं ईडी को सुनूंगा ही नहीं। ये बिल्कुल हाईकोर्ट के सामने ईडी की तरफ से जो बात रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से कोर्ट को प्रिजुडाइज करके ऑर्डर लिया जाए, इसीलिए बेबुनियाद एलिगेशंस भी लगाए गए सेशन जज के सामने। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि सपोज आज जैसे स्टे हो गया है, अरविंद केजरीवाल के साथ अगर ये हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल एक एग्जाम्पल बन जाएंगे, उनका केस एक सेटल प्रिंसिपल बन जाएगा और उनके केस की वजह से ऐसे ही और लोग जो शायद छूट सकते थे सेशंस कोर्ट में से ही, अब उनको भी बेल मिलनी बंद हो जाएगी।
ये एक गलत प्रिंसिपल सेट हो रहा है कि, और ये सारा जो खेल है ईडी का, ये सारा खेल जो चल रहा है इस देश में, वो सिर्फ जमानत तक ही है। एक बार अक्यूज को जमानत मिल जाती है, मुझे आप रेशियो बता दीजिए कि पिछले 10 साल में ईडी ने जिन जिन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला, उनमें से कन्विक्शन रेशियो क्या है, कितनों को इन्होंने सजा करवा पाई है। तो ये खेल खेलते हैं सिर्फ बेल तक। आज अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, तो जिन जिन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बाद में खरीदे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से दान किया, उन लोगों के क्लीन चिट भी दी है ईडी ने, और उन लोगों को बेल भी हुई है उनकी, और उनकी बेल नहीं चैलेंज की गई है। उनके बेल के ऑर्डर जब कभी ग्रांट हुए दैट आर नॉट चैलेंज। सर, ये ईडी का जिस तरह से भी इस्तेमाल हो रहा है नागरिकों के लिए, कल आप और मैं भी टारगेट हो सकते हैं। पता चल गया कि भाई ये पब्लिक इंडिया पर बैठकर सिंह साहब बहुत बहस कर रहे हैं, तो इनके वहां भी ईडी आ जाइए। ये एक डर का माहौल जो खड़ा है, हम उसके खिलाफ है। ये एक हम लोग हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के तौर पर अगर स्टेट पॉलिसी बनाई गई, सर स्टेट पॉलिसी बनाई गई, उसके बाद कुछ हुआ, तो प्राइमरीली जिस दिन आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपके पास उस दिन एविडेंस था, तो उसी दिन आप अरेस्ट कर सकते थे। आपने पीरियड सिलेक्ट किया है, आपको उसको कब अरेस्ट करना था, और इसी वजह से कोर्ट ने कल बेल देते वक्त प्रिजुडाइज माइंड से काम हो रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन किया, जिसकी वजह से ईडी बौखलाई और हाईकोर्ट भागी।